बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की बीमारी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार पराठा। लच्छेदार पराठा बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। छोटे और बड़े सभी बहुत ही पसंद करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है आज हम आपको बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 3 कप मैदा हमने खुले बाउल में ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें हम आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे और चीनी ऐड करेंगे हम 2 चाय के चम्मच, और कुकिंग ऑयल हम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस आटे को पानी की मदद से गूंद लेंगे। पानी जो है ये हमारा रूम टेम्परेचर पे है, गर्म पानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पानी से ही आप डो को अच्छी तरह से गूंद सकते हैं। पराठे के लिए आटा हमने गूंद लिया है। डो आप देख सकते हैं कि ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। अब हम इसको कुकिंग ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। सारे के सारे डो को अच्छी तरह से हम पलट कर दूसरी साइड पे भी कुकिंग ऑयल लगा देंगे और इसको ढक कर हम तकरीबन आधा घंटा रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो चुका है, डो हमारा अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट और नरम सा डो हमारा रेडी है। अब इस डो के हम करेंगे 2 हिस्से। चकले बेलने को हम इसको अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल से कर लेंगे ग्रीस। छुरी की मदद से 2 हिस्सों में इसको काट लेंगे और इसके 2 पेड़े जो हैं वो हम बनाकर रेडी कर लेंगे। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक पूरी को देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी देखने से ही समझ लगेगी कि क्रिस्पी जो है लच्छेदार पराठा किस तरह बनाया जाता है। पेड़े हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और दोबारा से ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और पेड़े को हम बेलते हुए इसकी जो रोटी है वो तैयार कर लेंगे। रोटी हमने तैयार कर ली है। यहाँ पर हमने लिया है 2 से 3 चम्मच मैदा और इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम बहुत ही परफेक्ट सी लोई तैयार कर लेंगे। गुठलियाँ और लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह की लोई जो है ये रेडी कर लेंगे और ब्रश की मदद से सारी की सारी रोटी के ऊपर हम लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि इससे हम जब इसके लच्छे
जो हैं वो पकेंगे पराठे के, तो एक एक लच्छा जो है वो बिल्कुल अलग अलग होगा, ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार पराठा रेडी होगा। यहाँ पर लिया है हमने पिज़्ज़ा कटर, और पिज़्ज़ा कटर से हम पूरी रोटी को इस तरह कट लगा लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी की मदद से भी कट लगा सकते हैं। सारी रोटी इसी तरह हम कट लगा लेंगे। पिज़्ज़ा कटर से अच्छी तरह से हमने काट लगा लिए हैं। अब हम इसको यूँ हाथों की मदद से इकट्ठा कर लेंगे, इसको आराम से रोल करते जाएंगे। ये बहुत ही इजीली हो जाएगा क्योंकि हमने नीचे अच्छी तरह से ग्रीस किया हुआ है। हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा हम खींच लेंगे और इसको कर लेंगे लंबाई में, और यूँ हाथ के ऊपर आकर हम इसको पेड़े की शेप दे लेंगे। इस तरह पेड़ा जो है ये हम रेडी कर लेंगे, और इसको हल्के हाथों से बिल्कुल आहिस्ता से यूँ प्रेस करते हुए थोड़ा सा पेड़ा जो है इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरी रोटी भी जो है वो बेल लेंगे। रोटी दूसरी भी हमने बेल ली है, उसी तरह पहले की तरह इसको भी हम लोई के साथ अच्छी तरह से ब्रश के साथ लोई जो है ऊपर सारी रोटी के ऊपर लगा लेंगे। और पिज़्ज़ा कटर के साथ इसको भी हम पहली रोटी की तरह काट लेंगे। आप इस पराठे को नाश्ते में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनता है। रोटी हमने सारी काट ली है, तो इसको हाथों की मदद से इकट्ठा कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा इसको हम लंबाई में खींच कर लंबा कर लेंगे, और इसका पेड़ा जो है वो रेडी कर लेंगे। पहले वाला पेड़ा जो है वो हमारा सेट हो चुका है। इसको हम इसी तरह हाथों से प्रेस करते हुए इसकी रोटी बना लेंगे। रोटी जो है ये ज़्यादा बारीक हमने नहीं करनी, और पेड़ा भी हमने साइज़ में थोड़ा बड़ा लेना है। बेलने की मदद से इसको बिल्कुल नहीं बेलना, क्योंकि बेलने से अगर बेलेंगे तो इसके जो लेयर्स हैं वो टूट जाएंगी। इस तरह उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए हमने इसको बेल लेना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इसके जो लेयर्स हैं वो बनकर रेडी हैं। दूसरी तरफ हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है तवे को हमने गर्म कर लिया है, और अब हम इसको कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे। और जो रोटी हमने बेल कर रेडी की है वो तवे के ऊपर ऐड कर लेंगे। लो से थोड़ी सी तेज़ आंच पर हम इसको एक साइड से 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। जब ये नीचे से अच्छी तरह से कुक हो जाए तो फिर हम इसकी एहतियात के साथ साइड जो है वो पलट लेंगे। पराठे को हमने तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं रेडी करना, क्योंकि तेज़ आंच पर अगर हम इस पराठे को रेडी करेंगे, पराठा जो है ये थोड़ा शेप में मोटा है, ये ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से पराठा हमारा कच्चा रहेगा। साइड चेंज करने के बाद भी इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से। और इसी तरह लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से पराठा रेडी कर लेंगे।
तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। पराठा हमारा जो है ये रेडी हो चुका है। टाइम ज़्यादा लगने की वजह यही है कि हमने इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पराठे को रेडी किया है। और इसी तरह हम दूसरा पराठा जो है वो भी रेडी कर लेंगे। दूसरा पराठा भी हमारा पक्का रेडी हो चुका है। इसको भी हम उतारेंगे तवे से। आप देख सकते हैं कि इसके भी जो लच्छे हैं, लेयर्स हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम अपने पराठे जो हैं इनको कर लेंगे डिश आउट। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाले क्रिस्पी से लच्छेदार पराठे। पराठे को प्लेट में रखेंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो अलग हो जाएं। अंदर तक पराठा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, आप देख सकते हैं। दूसरा पराठा भी आप देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा और कितना ही मज़ेदार लग रहा है। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।